हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास कंपटीशन एंड यू। मैं विपिन कुमार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी। तो देखते हैं पॉलिटी क्या है। सब बच्चे जानते हैं, सभी को पता है कि हम पढ़ते हैं पॉलिटी। मगर ये पॉलिटी क्या है? इसका मीनिंग होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था आपका एक होता है राजनीति विज्ञान, जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। आपका एक होता है राजनीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। और एक आपका होता है संविधान, जिसे आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ ये राज व्यवस्था है, यह आपका राजनीति का राज, और एक इस राजनीति का राज। इन तीनों में एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं। वो चीज क्या कॉमन है? तो प्यारे बच्चों, वो चीज कॉमन है आपका राज। राज मतलब राज्य। अब राज्य क्या है? क्योंकि राज व्यवस्था, राजनीति विज्ञान और राजनीति, इन चीज को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा राज्य क्या है। अब राज्य क्या है? ये राज्य वो राज्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, ये राज्य नहीं है। राज्य क्या है? अब इस राज्य के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले अपने पुराने उसमें जाना होगा, थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। तो आपका राज्य क्या है? राज्य जानने के लिए देखिएगा, एक राज्य होने के लिए, अच्छा आप एक बात बताइए कि दुनिया में सबसे पहले से राज्य व्यवस्था थी? क्या पहले से संविधान था? या पहले से राजनीति थी? नहीं। इन सब के लिए क्या जरूरी था? इन सब के लिए जरूरी था कि पहले पृथ्वी पर कौन आया होगा? एक आदमी आया होगा। पृथ्वी पर एक आदमी आया होगा, उसके बाद पृथ्वी पर दूसरा आदमी होगा। मान लो कोई एक गोला है, इतना बड़ा क्षेत्र है, उस पर पहले एक आदमी आया, फिर आपका दूसरा आदमी आ गया। तो हुआ क्या? आपकी इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही। क्या हुआ कि आपके एक क्षेत्र पर जनसंख्या बढ़ती रही। तो आपका पहला जो कंपोनेंट है वह आपका जनसंख्या। तो आपका पहला कंपोनेंट है जनसंख्या। अब उसके बाद क्या हुआ होगा? अब उसके बाद हुआ होगा कि जनसंख्या बढ़ी होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे रहने के लिए क्षेत्र चाहिए होगा। मान लो एक व्यक्ति है, वो अपना इतनी जगह में रह लेगा, ठीक। मान कर चलो उदाहरण के तौर पर कि आप रूम लेकर पढ़ रहे हैं। अगर आपका खुद का एक कमरा है, मान लो आपने एक रूम लिया 2000, 1500 या 3000 के आसपास, जो भी आपका चल रहा होगा, तो आप उस रूम में अकेले रह रहे थे। तो हुआ क्या कि आप उसको अपना खुद का अधिकार था। अब आपको क्या हुआ कि आपको थोड़ा महंगा लगा, तो आपने ये काम करा, एक अपना पार्टनर रख लिया, 2 रख लिए। तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टनर है, जैसे मान के चलो आपका एक कमरा है, पहले आपका पूरा था, अब आपका कोई पार्टनर आ गया, तो वो कहेगा कि ये वाला कोना जो है वो मेरा है, ये वाला जो कोना है ये वो तेरा है, ठीक। या आपके जो ये जो कमरा था वो 2-3 जगह बट गया। जो आपके जितने पार्टनर हुए सब ने अपना अपना स्थान ले लिया, ठीक। तो दूसरा जो आपका कंपोनेंट बना इसका, वो कौन सा बना? वो बना आपका क्षेत्रफल। वो बना आपका क्षेत्रफल। अब एक बात समझिए कि ये कोना इसका है, मान के चलो आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये कोना ए का है और ये कोना आपका बी का है। अब इन्होंने क्या काम करा होगा कि मान के चलो पहले उसकी खुद की सरकार चलती थी, अपने पूरे कमरे पर उसका खुद का पहला अपना अधिकार था। अब उसके जैसे जैसे पार्टनर बढ़े तो अधिकार बट गया। कहने का मतलब जो उसकी सरकार थी, अब वो सरकार ज्यादा की हो गई, ठीक। तो आपका तीसरा जो कंपोनेंट बना, जो आपका तीसरा तत्व बना, वो आपका बना सरकार। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिए कि जब आपका कोई कमरा है,
कमरा मान लो, आपका कोई देश मान लो, या आपका कोई क्षेत्र मान लो, या कोई गांव मोहल्ला मान लो। तो इसमें क्या है कि आपका अपने कमरे पर खुद का अधिकार है। अगर आपके 2 पार्टनर हैं तो आपका 2 का अधिकार है, आपके 3 पार्टनर हैं तो 3 का अधिकार है। तो जो ये अधिकार होता है, यानी कि क्या मतलब है कि कोई भी बाहर का सदस्य आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ कि तू यहां से यहां चले जाओ, तुम यहां से यहां चले जाओ। जो भी आपको करना है खुद को ही करना है, अपना फैसला हमें खुद निजी लेना है। तो यानी कि उसको बोलते हैं संप्रभुत्व। क्या बोलते हैं उसको? संप्रभुत्व। और आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 में राज्य की यही परिभाषा लिखी है कि राज्य क्या है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, और जिस क्षेत्र पर जिस सरकार का आपका खुद का संप्रभुत्व होगा वो आपका राज्य कहलाएगा। अब राज्य ये नहीं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नहीं, कोई भी ऐसा स्थान, अमेरिका है राज्य है, भारत है एक राज्य है, पाकिस्तान है वो भी एक राज्य है। अगर इसके अलावा बात करें, एक कोई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका खुद का अधिकार है अपने नियम बनाने का, वो भी एक राज्य है। आपकी ग्राम पंचायत है, कानून बना सकती है, वो भी एक राज्य है। आपकी LIC है, वो भी एक राज्य है। ये LIC वाला जो सवाल है वो यूपी PCS में कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य है। तो LIC आपका एक राज्य है। राज्य क्या है कि जिसकी जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो और अपना खुद का संप्रभुत्व हो। संप्रभुत्व मतलब अपना खुद का फैसला लेने का अधिकार अपना खुद का हो, उसे कहते हैं राज्य। आपका LIC राज्य है, ONGC आपका राज्य है। इसके अलावा बात करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया कि वो भी राज्य है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, कार्यपालिका, ये सब आपकी क्या है? ये सब ग्राम पंचायतें हैं। आपका UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी आपका एक राज्य है। ठीक, तो राज्य ये नहीं कहोगे कि उत्तर प्रदेश राज्य है, नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिस पर जनसंख्या है, क्षेत्रफल है उसका, और उस पर सरकार चलती है, और जो सरकार है उसका अपना खुद का संप्रभुत्व है। संप्रभुत्व मतलब वो अपना अधिकार स्वयं बनाते हैं, वो आपका राज्य कहलाएगा। आगे बात समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए वही चारों चीजें दोबारा लिखता हूं। राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, राजनीति और आपका संविधान। अब हमारा राज का पता तो चल गया कि राज का मतलब क्या है। राज मतलब राज्य है, और राज्य मतलब आपका क्या कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आपकी जनसंख्या रहती है, उस पर खुद की सरकार चलती है, और जो सरकार का फैसला होगा वो खुद का फैसला होगा, मतलब वो एक संप्रभुत्व क्षेत्र होगा, वो आपका एक राज्य कहलाएगा। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि राज व्यवस्था क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, और आपका ये संविधान क्या है, तो उसको समझने के लिए आपने क्या समझा? एक राज्य है। आपको राज्य बताया कि राज्य क्या होता है कि जहां जनसंख्या हो, उसके अलावा एक क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल के अलावा एक सरकार हो, और इसके अलावा खुद का संप्रभुत्व हो, यह आपका राज्य है। ये आपके राज्य के कंपोनेंट हैं। अब हमें समझना है इसके आगे का क्या है। इतना तो हमें समझ लिया हमने पहले का कि राज का मतलब क्या है। अब देखो, एक जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुत्व, आपका ये कहलाया राज्य। अब इस राज्य पर आपका क्या होगा? कोई व्यवस्था बनेगी, कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी जिससे ये चल सके। तो राज्य की जो व्यवस्था जो राज्य को चलाती है वो कहलाती है आपकी राज्य व्यवस्था। आपको राज्य चल गया पता। अब आपका राज्य व्यवस्था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताता हूँ एक बार। तो जो राज्य है इस पर सरकार होगी, तो कैसी सरकार होगी? मान लो राष्ट्रपति सरकार होगी, या आपकी प्रधानमंत्री की सरकार होगी, या आपका
मतलब किस प्रकार की जो सरकार होगी, यानी कि किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की सरकार होगी, वो आता है आपका राज्य व्यवस्था में। यानी कि राज्य की ऐसी व्यवस्था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, पता करते हैं, राज्य में किस प्रकार की सरकार होगी, ये आपका बताएगा राज्य व्यवस्था। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा है राजनीति विज्ञान। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो आपकी सरकार है, जो आपके राज्य में सरकार है, वो सरकार आपकी किस प्रकार की होगी। मान लो 6 साल की होगी, 5 साल की होगी, 4 साल की होगी, कितने की होगी, यह आपका जो जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं वो आपका है राजनीति विज्ञान। जैसे मान के चलो अमेरिका है, वहां पर सरकार 4 साल की। आपका जो यूएसए है, जो आपका यूएसए है, वहां सरकार 4 साल की चलेगी। आपका भारत है, वहां सरकार 5 साल की है। दूसरा आपका रूस है, वहां सरकार 6 साल की है। तो सरकार कितने साल शासन करेगी या कितने वर्ष तक शासन करेगी, वो आपका आता है राजनीति विज्ञान के अंदर, वो हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर। अब आपका आता है राजनीति। अब ये राजनीति क्या है, तो राजनीति क्या है, आपकी जो ये सरकार थी, इन सबका जो प्रयोग है, यानी आपकी जो व्यवस्था है, जो आपकी व्यवस्था है राज्य की, मान के जो आपकी कोई सी व्यवस्था है राज्य की, तो जो राज्य की व्यवस्था है उनका जो प्रयोग होगा वो राजनीति कहलाता है, वो आपका राजनीति कहलाता है। जैसे आपकी कार्यपालिका है, आपकी एमपी एमएलए बनते हैं जो इसका प्रयोग करते हैं राज्य व्यवस्था का। यानी कि राज्य व्यवस्था का ग्राउंड पर जो प्रयोग होगा, जो ग्राउंड एप्लीकेशन होगा, वो आपका कहलाता है राजनीति। ठीक, उसके अलावा अब आपका बचता है संविधान। अब ये संविधान क्या है, इसको पढ़ेंगे। संविधान, तो बात करें संविधान की, संविधान का मतलब है कि जो आपकी राज्य व्यवस्था है, मान लो आपका ये राज्य है प्लस व्यवस्था। अब जो सरकार बनेगी किसी राज्य पर, जो आपकी राज्य व्यवस्था होगी, उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ कानून होंगे। आपके जो नियम, जो कानून होंगे, जिससे आपकी राज्य व्यवस्था चलेगी या राज्य की सरकार चलेगी, जो नियम और कानून जिस किताब में लिखे होंगे उसे कहते हैं आप संविधान। आई बात समझ में? कहने का मतलब है कि जो आपका राज्य है वो किन नियमों पर काम करेगा या किन कानून पर काम करेगा, किस प्रकार के कानून बना सकता है, कौन कौन से नियम उस पर खुद पर लागू होंगे, ये सब आपके जो लिखे हुए हैं वो हैं संविधान में लिखे हुए। संविधान, इसे कहते हैं संविधान। तो बात करें संविधान की कि संविधान कहां से आया, किसने बनाया, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान अलग, पहला विश्व की बात कर ले एक बार कि संविधान आया तो आया क्यों, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किस देश ने बनाया, किस व्यक्ति ने बनाया। अब उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तब पढ़ते हैं संविधान। अब संविधान भी 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है लिखित संविधान, एक आपका होता है अलिखित संविधान। अब ये क्या है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर संविधान होता है, मगर संविधान हमने 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक लिखित संविधान भी पढ़ा है, एक हमने अलिखित संविधान भी पढ़ा है। अब अलिखित और लिखित का मतलब क्या है, तो इनका मतलब कुछ नहीं है बच्चों। इसका मतलब है कि जो लिखित संविधान है, लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई गई हो, जिसके निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाई गई हो। और संविधान सभा का मतलब ये तो है नहीं
कि कोई एक व्यक्ति होगा पूरी संविधान सभा में, तो संविधान सभा में कुछ व्यक्ति होंगे और जो व्यक्ति नियम कानून बनाएंगे वो आपकी संविधान सभा होगी। अब जो संविधान सभा के द्वारा जो निर्माण होगा संविधान का, वो आपका होता है लिखित संविधान। वो आपका होता है लिखित संविधान। जैसे आपको कौन कौन सा है, भारत का लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। बात करें आपको जो यूएसए है उसका भी लिखित संविधान है। बात करें यूएसए की, तो जो यूएसए है ये विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। इसका यूएसए का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। दूसरी बात, सबसे पुराना संविधान है इसका। दूसरा कि जो यूएसए का संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है। जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है और जो विश्व का सबसे पुराना संविधान है वो आपका यूएसए का संविधान है। और इसके अंतर्गत जो आपका सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, इसके अंदर केवल 7 अनुच्छेद हैं। जो आपका यूएसए का संविधान है इसके अंदर केवल 7 अनुच्छेद हैं, जो कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अब जो ये 7 अनुच्छेद हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब जो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है, अगर बात करेंगे कि आर्टिकल के आधार पर, तो आपका विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। अगर बात करें शब्दों के अनुसार कि संविधान में शब्द कितने हैं, तो सबसे छोटा संविधान किसका है? एक देश है मोनाको। मोनाको का सबसे छोटा संविधान है शब्दों के आधार पर। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का? मोनाको देश का। और इसके अंदर लगभग 7300 या 400 कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। 7000 के आसपास इसके कुल शब्द लिखे हुए हैं। बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसके अंदर 1.5 लाख शब्द लिखे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, जिसमें 1.5 लाख शब्द लिखे हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया लिखित संविधान क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अलिखित संविधान की, क्योंकि लिखित का तो बच्चों को पता होता है कि हाँ लिखित कहते हैं अगर कोई लिखा हुआ है, मगर लिखा हुआ तब होगा अगर आपने किसी संविधान सभा का निर्माण किया हो और उस संविधान सभा ने आपका एक संविधान बनाया हो, उसे कहते हैं आप लिखित संविधान। अब बात कर लेते हैं अलिखित संविधान पर। इसका मतलब ये नहीं है कि अलिखित है यानी कि लिखा नहीं गया है, और ना इसका मतलब ये है कि मान लो ब्रिटेन का है कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको सारे अनुच्छेद याद होंगे, उन्होंने अपना लिखा नहीं है, सारे अनुच्छेद उनके याद हैं या सारे याद उनके जितनी उनकी अनुसूचियां हैं या जो भी है उनके संविधान में वो सब लिखा होगा। तो इसमें क्या है, जो अलिखित संविधान है इसका मतलब क्या है कि वहां जो संविधान चलता है, वहां जो कानून चलते हैं, वहां जो आपके नियम चलते हैं, ये किस आधार पर चलते हैं? ये आपके चलते हैं प्रथाओं के आधार पर। ये आपके चलते हैं प्रथाओं के आधार पर। मान के चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा घर है, घर पे तो हमारा संविधान चलता है, घर पे तो हमारी एक व्यवस्था चलती है, एक राज्य व्यवस्था चलती है। मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, कैसे कि अगर घर पर मान लो दादाजी की चलती है, पिताजी की चलती है। अगर दादाजी की चलती है तो राष्ट्रपति शासन, पिताजी की चलती है तो प्रधानमंत्री शासन। मतलब उनके खुद के नियम बनाए गए हैं। किसी किसी के क्या होता है, मान के चलो किसी की मम्मी के घर, मतलब उनके घर मम्मी की सरकार चलती है और किसी के यहाँ पापा की सरकार चलती है। तो उनके यानी कि उनके खुद के नियम हैं जो इन्होंने अपने परिवार के नियम बना दिए, वो उन्होंने लिखे तो है नहीं। मान के चलो आपके पिताजी हैं, आप जो आपका घर है वो उनके नियमों पर चलता है। अब उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि अपने नियम एक बुक में लिख दिया कि हाँ इन सबको याद करना है और इनके अकॉर्डिंग ही आप चलोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो प्रथाएं हैं, मान के चलो पापा जी ने कहा कि ऐसा होना है तो ऐसा होगा, यानी कि उनकी सरकार वहां चलती है। अब ये तो कोई है नहीं कोई बुक में लिखा है, ये प्रथा के तौर पर चलती है। तो ऐसे देश जिनका संविधान प्रथाओं के अनुसार चलता है,
या जिनके नियम कानून प्रथाओं के आधार पर चलते हैं, उन्हें कहते हैं अलिखित संविधान। बात कर लेते हैं अलिखित संविधान किस किस का है। तो बच्चों, आपने अभी तक पढ़ा होगा ब्रिटेन, कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। मगर बात करें तो ब्रिटेन से काम नहीं चलेगा अब। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लेवल हाई होता जा रहा है, हमें इसके अलावा और कुछ भी याद करना पड़ेगा। अब हमारा जो टारगेट है वो इससे ऊपर पहुंच गया है। जो एग्जाम बनाता है वो भी यहां नहीं रुकता, इससे आगे के सवाल पूछता है। तो इसके अलावा बात करें तो एक देश है कनाडा, वहां भी आपका अलिखित संविधान है। बात करें सऊदी अरब, यह भी आपका एक अलिखित संविधान है। और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश पड़ता है न्यूजीलैंड, यहां भी अलिखित संविधान है। अभी तक आपने एक देश पढ़ा होगा ब्रिटेन, मगर ये चारों याद करने हैं क्योंकि पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है। मान के चलो कोई एक वैकेंसी निकलती है तो उस पर 10,000 फॉर्म होते हैं। जैसे आप मान के चलो कि यूपीपी में निकलता है, तो यूपीपी में मान के चलो 50,000 वैकेंसी निकली तो 25 लाख फॉर्म भरते हैं। अब ऐसे तो यानी ब्रिटेन पूछ लेगा, वो तो सभी को पता है, सबने पढ़ा है ब्रिटेन, मगर हमें इससे आगे जाना है, इससे ज्यादा सीखना है। बच्चों, हम जो संविधान पढ़ रहे हैं वो कांस्टेबल से लेकर हाई लेवल तक संविधान पढ़ेंगे। मतलब आपका एसआई हुआ, लेखपाल हुआ, या आप कोई से स्टेट का प्री पेपर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका ये सफिशिएंट होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अब आपको लिखित अलिखित संविधान का पता चल गया कि लिखित क्या होता है और अलिखित क्या होता है। इन सबको हाथों हाथ लिखते चले जाओ। तो मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ विचारक हुए जो संविधान थे, कुछ जो विचारक हुए उन्होंने अपने कुछ मिथक दिए। मिथक मतलब उन्होंने अपने कुछ विचार रखे। उसमें सबसे पहले थे आपके सुकरात। ये सुकरात, इनका इंग्लिश का नाम है सोक्रेटिस। अगर आप यूपी बोर्ड के हाई स्कूल, मतलब आपने जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड से किया है, तो इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है द सोक्रेटिस, वो इन्हीं के नाम पर है, यानी कि वो इनकी कहानी लिखी हुई इसके अंदर। ठीक, तो सुकरात थे, ये कौन से देश के थे? ग्रीस देश के थे, जिसको आप एथेंस बोलते हैं, ग्रीस। तो जो सुकरात थे, इनकी कहानी क्या है, एक कहानी के तौर पर बताता हूं, जल्दी याद रहेगा। कि वहां एक राजा का शासन होता था, मतलब जो देश था वही दुनिया थी उनके लिए। जो वहां के व्यक्ति थे, जो वहां के लोग थे, उनके लिए जो उसके राजा ने बना दिया शासन, जो राजा ने व्यवस्था बना दी अपनी, वही व्यवस्था थी। वो अपने खुश थे, मस्त थे एकदम। मगर सुकरात थे, सुकरात, इन्हें क्या लगा? इन्हें लगा नहीं कि कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है, कि हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, हमें अपनी व्यवस्था नहीं मिल रही है, हम इनके अनुसार चल रहे हैं, या इनकी जो राजा हैं, यहाँ के राजा थे, हम उनकी उंगली पर नाच रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम करा? अपने कुछ विचार बनाए, मगर इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। जो सुकरात थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे मतलब वो अनपढ़ थे। अब ये भी दिक्कत थी कि लोगों को समझाएं कैसे, मतलब कब तक याद रह सकता है लोगों को, उसके लिखना भी जरूरी था। तो क्या काम हुआ कि जो पब्लिक थी, जो वहां की जनता थी उस देश की, उन लोगों ने सुनना स्टार्ट किया। सुकरात को बड़े ध्यान से उन्होंने सुना, और उनमें से एक व्यक्ति निकल कर आया उस जनता से, जिसका नाम था प्लेटो। ये प्लेटो था, ये पढ़ा लिखा था। तो प्लेटो ने क्या काम करा कि जो सोक्रेटिस के, जो सुकरात के जो नियम थे, जो बात थी, जो विचार थे, उन्होंने ये क्या काम करा कि इन्होंने ये लिख दिए नियम। ये नियम इन्होंने लिख दिए और एक पुस्तक का निर्माण किया, द रिपब्लिक। एक किताब लिखी, द रिपब्लिक। ये किताब कौन सी थी? ये किताब वो थी जिनमें नियम जो थे सुकरात के थे, जो विचार थे वो सुकरात के थे, और वो जो नियम थे प्लेटो ने एक किताब में लिख दिए। उस किताब का नाम था द रिपब्लिक। ये सवाल कई बार आया है। बात करें आप
अगर पीसीएस के पेपर में अगर किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं तो ये सवाल कई बार आया है, या आपका यूपी एसआई है या बिहार एसआई है, तो उनकी पोस्ट के लिए कई बार सवाल आया है कि द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, प्लेटो। अब इन्होंने क्या काम करा प्लेटो ने कि ये नियम किसी और को भी बताने थे, ऐसा तो था नहीं कि अपने पास ही रखने थे, क्योंकि जनता को समझाना था, जनता में परिवर्तन लाना था। तो इन्होंने क्या काम करा, प्लेटो ने क्या काम करा कि जो द रिपब्लिक थी, इसके जो नियम कानून थे उसे पढ़ाने के लिए एक अकेडमी खोल दी, एक अकेडमी खोल दी जिसका नाम था द अकेडमी। द अकेडमी किसने खोली, किसने खोली, ये आपके प्लेटो ने खोल दी। ठीक, प्लेटो ने खोल दी। अगर आप पेपर दे रहे हैं एसआई वगैरह का तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। अगर आप अपर लेवल का पेपर देंगे थोड़ा, तो ये सवाल आएगा कि जो अकेडमी है वो कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये आपका एथेंस में स्थित है, जो आपकी ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो हमने कितना पढ़ा कि जो सुकरात थे वो अनपढ़ थे, उनके कुछ विचार थे जो जिनको जनता सुनती थी। उन जनता में एक व्यक्ति था, उसका नाम था प्लेटो। उस प्लेटो ने जो क्या काम किया कि जो सुकरात के विचार थे उन्हें एक पुस्तक में लिख दिया, और इस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। ठीक, अब इन्होंने क्या काम किया कि ये सभी जो इनके विचार थे पूरी जनता पढ़े, पूरी दुनिया पढ़े, उनका देश पढ़े। उन्होंने इसके लिए एक अकेडमी खोल दी, द अकेडमी। और द अकेडमी कहाँ स्थित है, ये आपकी एथेंस में स्थित है। इसकी बात करें तो द अकेडमी की एक बात विशेषता है जो आपने शायद ना पढ़ी होगी। वो विशेषता क्या है कि द अकेडमी के ऊपर लिखा हुआ था कि जो बच्चा गणित नहीं जानता वो इस विद्यालय में ना आए। कहने का मतलब कि इसमें पढ़ने के लिए आपको गणित आना जरूरी था। ठीक, इतनी बात। उसके अलावा बात करें तो एक विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी जो आपका कहां पढ़ता था, द अकेडमी में। और द अकेडमी किसने बनाई थी, प्लेटो ने बनाई थी। तो यहां से एक विद्यार्थी निकला जो पढ़कर निकला, इनका शिष्य हुआ, क्योंकि इनका कॉलेज था, इनकी अकेडमी था, तो इनका ही शिष्य हुआ, ये वहां पढ़ाते थे। तो एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था जिसका नाम था अरस्तु। जिसका नाम क्या था, अरस्तु। और अरस्तु ने क्या काम किया कि जो नियम कानून थे संविधान के, जो विचार थे, उन्हें एक अपनी नई पुस्तक बनाया। एक नई पुस्तक में इन्होंने वो लिख दिया, और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इनकी पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स, इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स का मतलब है, पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति। और जिस कारण किसके, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। आई बात समझ में कि जो अरस्तु थे ये द अकेडमी में पढ़ते थे, प्लेटो के शिष्य थे। और इन्होंने जो विचार थे सुकरात के, इन्होंने क्या काम किया, एक पुस्तक में लिख दिए। इस पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति विज्ञान। अब इन्होंने क्या काम किया कि जो ये राजनीति विज्ञान था, और दुनिया ने इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा। ठीक, बात करें इसकी और, तो जो प्लेटो थे इन्होंने एक किताब और लिखी थी अपनी, उस किताब का नाम था द लॉज, यानी कि नियम। इनकी दो किताब हैं, और इनकी आपकी एक किताब था पॉलिटी। ये आपके अरस्तु जो थे वो राजनीति विज्ञान के जनक हुए। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, जो अरस्तु थे, जो आपके अरस्तु थे, इनके एक शिष्य हुए हैं, और जो इनके शिष्य हुए हैं वो महान हुए हैं, और इनका नाम था सिकंदर महान। इनका नाम क्या था, सिकंदर महान। सिकंदर महान ने क्या किया कि इन नियमों के अनुसार ही, इन नियमों को पढ़ते ही पूरी दुनिया को जीत लिया। सिकंदर महान को विश्व विजेता कहा जाता है।
ठीक, इतनी बात तो आपने पढ़ी होगी इतिहास में। मगर ये किसके गुरु, किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। तो बात थोड़ा दोबारा इसको मैं समराइज कर लेता हूं। तो पढ़ेंगे कैसे कि जो विचार आया था संविधान का, थोड़ा बहुत विचार जो आया वो सुकरात के मन में आया। क्यों आया? कि वहां उन्हें ऐसा लगा कि जो राजा का शासन था वो न्यायप्रिय नहीं है, या उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, या उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उनके कुछ विचार थे। वो हालांकि एक अनपढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बुद्धिमान थे मगर पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने जनता को अपने उपदेश दिए, अपने विचार बताए। उस जनता में व्यक्ति थे प्लेटो। प्लेटो इनके शिष्य बने सुकरात के। और जो सुकरात के नियम थे, जो विचार थे, इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा, जो पुस्तक थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इन्होंने पुस्तक लिख दी। इस पुस्तक में क्या था कि जो सुकरात के नियम थे, जो कानून थे, जो विचार थे, वो इन पुस्तक में लिखे गए थे। अब क्या काम था कि प्लेटो को जो ये ज्ञान था वो सभी को वितरण करना था। ऐसा नहीं था कि एक दो को करना था। मान के चलो कर तो सुकरात भी रहे थे, मगर सुकरात कितनों करते? एक दिन में 10, 5, पूरे देश को करने का कैसे कर लेते? तो किताब लिख दी, किताब का प्रिंट हुआ, वो सबने पढ़ लिया। तो उसे पढ़ाने के लिए प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी खोली, एक आपका कॉलेज खोला, एक विश्वविद्यालय खोला, जिसका नाम था द अकेडमी। और द अकेडमी आपकी स्थित है, यह आपकी स्थित है एथेंस में। एथेंस मतलब ग्रीस की राजधानी। ठीक, अब हुआ क्या कि अरस्तु, जो प्लेटो थे, इनके शिष्य थे जो कहां पढ़ते थे? द अकेडमी में पढ़े हुए थे। कहां पढ़े हुए थे? द अकेडमी में पढ़े हुए थे। इन्होंने क्या काम किया कि जो प्लेटो के नियम थे इनको सही ढंग से एक पुस्तक में लिख दिया, और उस पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान इन्होंने लिख दिया तो संसार ने, दुनिया ने इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा। उसके बाद बात करें तो अरस्तु के एक शिष्य थे जिनका नाम था सिकंदर महान। और सिकंदर महान ने इन्हीं नियमों का पालन करते हुए या इनको सीखते हुए पूरी दुनिया को जीता। पूरे विश्व विजेता माने जाते हैं हमारे सिकंदर महान। ये आपका थोड़ा सा ये था। अब बात करें हम बात करें भारतीय संविधान की। संविधान, अभी बताया संविधान क्या है कि किसी राज्य को चलाने वाले ऐसे नियम जो एक पुस्तक में लिखे होते हैं, उस पुस्तक को आप संविधान कहते हैं। सही है? या जिस नियम, जिस कानून से आपका देश चलता है, राज्य चलता है, वो आपका संविधान कहलाता है। उनका एकत्र रूप आपका संविधान कहलाता है। ठीक, उसके बाद करते हैं भारतीय संविधान की बात। तो बात करें कि भारत आजादी से पहले, या बात करें संविधान लागू होने से पहले, क्या भारत में राज्य व्यवस्था थी? मतलब जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था या उससे पहले क्या भारत में कोई व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां भी राजा का शासन था। वहां भी राजा का शासन था। राजा महाराजा आपका शासन करते थे। आपके मुगल हुए, या मुगल से पहले आपकी दिल्ली सल्तनत हुई, या उसके बाद आपका मराठा साम्राज्य हुआ, तो वहां क्या चलते थे? राजा महाराजा चलते थे। उनके कुछ कानून बनाए जाते थे और वो कानून सभी के लिए अलग अलग होते थे। तो यानी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो कानून थे वो उनके खुद के लाभ के लिए थे, जनता के लाभ के लिए नहीं थे, वो थे उनके खुद के लाभ के लिए। तो हुआ क्या, भारतीय संविधान की बात का निर्माण कैसे कैसे हुआ? तो संविधान के लिए पता है कि संविधान सभा बनाई गई थी। और संविधान सभा क्यों बनाई गई, संविधान क्यों बनाया गया, तो उसका एक थोड़ा इतिहास से जोड़ते हैं उसको। ये भारत का नीचे का हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका है। सही है? ये आपका गुजरात का एरिया है। तो हम बात करें तो भारत का ये वाला एरिया है केरल, सबसे नीचे भारत का केरल। तो यहां आपका क्या क्या है? ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ये आपकी इलायची की पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर मसाले होते हैं। अब हुआ क्या, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मसाले थे इन पर दुनिया की नजर थी, इनकी दुनिया की इन पर नजर थी। और यहाँ आपको ये आपका द्वीप है, एक महाद्वीप है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। तो हुआ क्या कि जो मसाले थे, अब एक बात याद रखो
कि दुनिया की नज़र इन मसालों पर थी। इन मसालों पर क्यों थी? इन मसालों पर इसलिए थी क्योंकि मसालों के द्वारा जो आपका मीट होता है, जो आपका नॉन वेज होता है, मीट होता है, उसको संरक्षण मिलता है। यानी कि मसाले इनको खराब होने से बचाते हैं। जैसे आपका काली मिर्ची है, काली मिर्ची क्या काम करेगी? जो आपका जो मीट होता है, ये मीट खाते थे लोग, जो यूरोप वाले मीट खाते हैं, तो ये काली मिर्च इसको फंगस से बचाती है। काली मिर्च इसको फंगस से बचाती है। तो दुनिया की नजर थी इसके ऊपर। अब यूरोप क्या था? यूरोप पहले से विकसित हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि यूरोप में आपकी व्यवस्था आ गई थी 1789 में। 1789 में जो ये फ्रांस जो यूरोप वाले थे, इनको मौलिक अधिकार भी मिल गए थे। मौलिक अधिकार भी नहीं मिल गए थे 1789 में। तो कहने का मतलब कि यूरोप में पहले व्यवस्था आ चुकी थी। अब इन्होंने क्या काम किया? अब इनकी नजर इन पर थी, तो इसके लिए इन्होंने यहां इन मसालों का जिक्र हुआ इनसे, तो इन्होंने क्या काम करा? जो जैसा आपके पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, स्पेनिश आए, ठीक, इसमें क्या हुआ क्या कि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने इसके व्यापार के साथ साथ भारत को हड़पने की भी सोच ली कि भारत को हड़प भी लिया जाए, यानी कि भारत को अपना अधिकार किया जाए, क्योंकि भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, वहां अपनी व्यवस्था बनाई जाए। तो इसके लिए वहां उन्होंने क्या काम किया कि एक ग्रुप था, ग्रुप मतलब एक समूह, एक समूह था। समूह में कुछ लोग थे, वो किसके पास गए? महारानी के पास। और उस टाइम महारानी कौन सी होती थी वहां? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम का वहां शासन था। तो ये समूह गया और इस समूह ने बात की कि भारत के इस वाले हिस्से में अधिक मसाले हैं, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, कि हमें एक ऐसा राजपत्र दिया जाए या हमें ऐसी एक छूट मिले जिससे हम यहाँ पर अपना व्यापार कर सकें। अब जो ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम था, उस ग्रुप का नाम क्या था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। जो आपका मर्चेंट ऑफ एडवेंचर ग्रुप था, ये महारानी एलिजाबेथ के पास गया और इसने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब क्या हुआ? जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने इसको छूट दे दी, एक प्रमाण पत्र दिया, मगर इन्होंने कहा कि अगर तुम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी वहां एक कंपनी स्थापित करनी होगी, कि तुम पहले एक कंपनी बनाओगे तो तुम वहां व्यापार कर सकोगे। और इस हिसाब से इन्होंने यहां पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष का एक प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम भारत या पूर्वी देशों का, इधर पूर्व होता है, कि तुम भारत और पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। ठीक, मगर एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी? कि एक कंपनी स्थापित करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम वहां शासन करोगे, वहां तुम व्यापार करोगे। अब इन्होंने क्या काम किया कि जो आपका ये था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, जो आपका समूह था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, इन्होंने क्या काम किया? 1599 में एक कंपनी स्थापित कर दी भारत के अंदर। उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने यहां अपनी एक कंपनी स्थापित कर दी और इस कंपनी के द्वारा ये यहां आपका व्यापार होने लगा। ठीक, उसके बाद अब हुआ क्या कि 1609 में वहां के जो राजकुमार थे वो थे जेम्स प्रथम। अब इन्होंने क्या काम किया कि जो ये मर्चेंट ऑफ एडवेंचर समूह था, जो व्यापार करने आपका भारत देश गया था, अब रानी ने 15 वर्ष की छूट दी थी। अब जेम्स प्रथम ने एक प्रमाण पत्र दिया और इन्होंने कहा कि तुम अनिश्चित काल तक वहां व्यापार कर सकते हो। ठीक, तुम अनिश्चित काल तक वहां
व्यापार कर सकते हो। और इस प्रकार जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो अंग्रेज थे, अंग्रेज को इंग्लिश में द इंग्लिश बोलते हैं, तो जो द इंग्लिश थे यानी कि जो अंग्रेज थे उन्हें भारत के साथ अनिश्चित काल तक व्यापार करने का प्रावधान मिल गया, यानी कि एक प्रमाण पत्र मिल गया। और ये जो आए थे ये किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे तुम्हारे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक, अब इन्होंने क्या काम किया, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया? जब अंग्रेज 1599 में यहाँ आ गए, अपनी कंपनी स्थापित कर दी, तो इन्होंने देखा कि भारत में कोई भी व्यवस्था नहीं है, भारत में कोई भी राज व्यवस्था नहीं है, सब अपने घर के मालिक हैं या राजा की चलती है। तो इन्होंने क्या काम करा, जो अंग्रेज आए थे इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, और जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था इन्होंने अपने लाभ के लिए बनाई, ना कि भारतीयों के लाभ के लिए। ठीक, जो इन्होंने व्यवस्था बनाई वो इन्होंने अपने लाभ के लिए बनाई अंग्रेजों ने, ना कि भारतीयों के लाभ के लिए। और इन्होंने कौन कौन सी व्यवस्था बनाई वो आप सब पढ़े होंगे या पढ़ते हैं। जैसे आपका 1773 का एक्ट था, 1784 का एक्ट था, 1813 का एक्ट था, 1833, 1852 का एक्ट था, 1858 का एक्ट था, 1892 का एक्ट आया। ये आपके अलग अलग एक्ट आए। 1909 का आया, 1919 आया। ठीक, ये अलग अलग आपके एक्ट आए। उसके बाद आपका 1942 साइमन का 1942 आया, क्रिप्स मिशन। ये अलग अलग जो आपके एक्ट आए, और इन एक्टों में इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अलग अलग कानून बनाए, जिससे हम भारत में शासन कर सके या भारत के साथ अच्छा व्यापार कर सके। और ये जो एक्ट थे ये सब अंग्रेजों के लिए लाभकारी हुए, ना कि भारतीयों के लिए। ठीक, और हमारे यहां से क्या हुआ, अब ये कानून बनते रहे अपने फायदे के लिए। अब उसके बाद जो हमारे भारतीय थे, अंग्रेजों ने क्या काम किया कि अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा का भारत के अंदर विकास किया। पश्चिमी शिक्षा मतलब अंग्रेजी का विकास किया। अब हमारे कुछ जो विद्वान थे वो बाहर चले गए, जैसे आपके कुछ राजनेता हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, या आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए हैं, या डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए हैं, जो विदेश पढ़ने गए। अब जब ये विदेश पढ़ने गए तो इन्हें लगा, जब विदेश गए, यूरोप गए, तो इन्हें लगा कि हमारे भारत में कुछ अलग चल रहा है, यानी कि हमारा भारत एक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा, हमारे भारत में ये अंग्रेज लोग फायदा उठा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि आज़ादी की मांग तो पहले से चल रही थी, हम वो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं संविधान के बाद। तो हुआ क्या, तो इन्होंने कहा कि हम भारत में अपनी खुद की व्यवस्था चाहते हैं, कि हम भारत में अपनी खुद की व्यवस्था चाहते हैं। अब खुद की व्यवस्था के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कि उन्होंने वही बात की अंग्रेजों ने कि ठीक है खुद की व्यवस्था बनाओगे, मगर हम उससे पहले एक संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा, कि तुम्हें पहले संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा। आज आपकी संविधान सभा है, इसकी मांग करें, इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले जो मांग हुई थी वो 1895 में की थी। और किसने की थी, ये की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1895 में इसकी मांग की थी कि हमारे यहाँ एक संविधान सभा होनी चाहिए। और ये मांग किसमें की थी, ये मांग की थी उन्होंने स्वराज बिल के अंदर। स्वराज बिल के अंदर उन्होंने मांग की कि हमारे यहाँ एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, मगर ये पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद बात करें तो आपकी अलग अलग हुई हैं। 1934 में मांग करी थी, ठीक, 1935 में मांग की गई, फिर 1942 में मांग की गई, 1946 में मांग की गई, फिर 1946 में जो साइमन मिशन आया था, जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, उसमें आपकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद आपका संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हम संविधान सभा जो है वो कल पढ़ेंगे। जो संविधान सभा है कि इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सदस्य थे, कब इसकी मांग हुई, कब इसको ठुकराया गया, किसमें इतने संशोधन हुए, कितने इसमें
एक्ट लगे या इसमें कितने सदस्य थे, कितनी इसकी समितियां थी, वो सब हम कल पढ़ेंगे। तो एक बार हम दोबारा आज हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं एक बार। ये संविधान सभा कल पढ़ेंगे। कल हम इसके चैप्टर के जो आज हमने पढ़ा है इससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राज्य व्यवस्था, एक हमने राज्य व्यवस्था पढ़ा, एक हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान, एक हमने पढ़ा राजनीति, एक हमने पढ़ा संविधान। आज हमने 4 चीज पढ़ी। इसको पढ़ने पहले हमने समझ देखा कि राज मतलब राज्य, कि इन सब में एक शब्द कॉमन था, वो था राज्य। और राज्य किसको कहा गया है? कि जनसंख्या हो, राज्य होने के लिए एक जनसंख्या हो, उसका कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए, या आपकी जनसंख्या या आपका कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक, सरकार हो और क्या हो? संप्रभुत्व हो। ये आपके जो 4 होंगे, ये 4 मिलकर आपके क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। ये आपका राज्य कहलाता है। अब राज्य के ऊपर किस प्रकार की व्यवस्था है, राज्य में कैसे व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, उसका जो अध्ययन करेंगे वो आपका राज्य व्यवस्था कहलाता है। ठीक, फिर आगे बात करें किस राज्य व्यवस्था के अंदर, ये राज्य व्यवस्था में जो सरकार होगी वो कितने साल की होगी, किस प्रकार की होगी। अगर हम इसकी बात करें जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल जो सरकारें होती हैं अलग अलग देशों में, उसका जो अध्ययन होगा वो आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है। बात करें कि जो ये राज्य व्यवस्था है इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि इसका जो ग्राउंड पर प्रयोग है, जैसा आपकी कार्यपालिका हो गई, आपकी नगर निगम हो गई, इनके जो कार्यकारिणी सब वो हैं, शाखाएं हैं, इनको आप पढ़ते हैं आप राजनीति के अंदर। और बचा आपका संविधान। तो राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो कानून होते हैं, जिस नियम से ये राज्य की व्यवस्था चलती है, किसी राज्य की व्यवस्था चलती है, और जिस ये नियम जहां लिखे होते हैं उसे कहते हैं संविधान। ठीक, अब हमने बात की थी कि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक आपका लिखित संविधान होता है और एक आपका अलिखित संविधान होता है। तो लिखित संविधान कौन सा होता है? मैंने बताया कि जो लिखित संविधान होता है वो क्या होता है कि जो आपके नियम कानून हैं वो किसी पुस्तक में लिखे गए हैं, और वो पुस्तक किसने बनाई है? उसके लिए पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ है। उसके लिए पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ है, यानी कि जिस देश का संविधान किसी सभा ने बनाया है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। ठीक, अब दूसरा होता है आपका अलिखित संविधान। जो आपका अलिखित होता है वो क्या होता है कि जो इस देश की राज्य व्यवस्था है, इस राज्य की जो व्यवस्था चलेगी वो हमारी चलती है प्रथाओं के अनुसार। और मैंने आपको बताया जो लिखित संविधान है वो भारत का लिखित संविधान है, यूएसए का लिखित संविधान है, पाकिस्तान का लिखित संविधान है, नेपाल का लिखित संविधान है। बात करें कि सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात करें सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो यूएसए का सबसे छोटा संविधान है जिसके अंदर 7 अनुच्छेद हैं। बात करें कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है, तो आपका यूएसए का सबसे पुराना लिखित संविधान है। अब हम बात करते हैं अलिखित संविधान की। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथाओं के अनुसार चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन है, आपका कनाडा है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरब है, इन सब में क्या है, इन सब में प्रथाओं के अनुसार आपके कानून चलते हैं, यानी कि ये अलिखित संविधान के अंदर आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो संविधान था इसका निर्माण कैसे कैसे, इसमें इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि जो संविधान बनाना पड़ा, या कहां से आया, ये राजनीति कहां से आई, राजनीति विज्ञान कहां से आया। तो मैंने आपको बताया था कि सुकरात थे, वो कहां के विचारक थे, वो ग्रीस के विचारक थे। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अभी।
जो सुकरात थे वो मगर क्या था, इन्होंने अपने कुछ उपदेश दिए। इन्होंने कहा जनता को कि जो यहाँ का जो शासन है राजा के हाथ में है वो सही नहीं है, हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम देश दुनिया ज्ञान नहीं रख पा रहे हैं, बस जितना ये बोलता है उतना ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, एक परेशानी थी कि ये बेचारे अनपढ़ थे, बुद्धिमान थे मगर अनपढ़ थे। तो इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था प्लूटो, जिनका नाम था प्लेटो। इनके जो शिष्य हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जो इनके विचार थे, सुकरात जी के जो विचार थे वो प्लेटो ने एक पुस्तक में लिख दिए। और ये पुस्तक का नाम क्या दिया, इस पुस्तक का नाम दिया द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इस पुस्तक का नाम दिया। ठीक, इसके बाद प्लेटो ने क्या काम किया कि जो ये जितना भी विचार थे वो जनता में फैलने चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी खोल दी, एक यूनिवर्सिटी बना दी। और इस यूनिवर्सिटी का नाम था द अकेडमी। और ये द अकेडमी कहाँ थी, ये आपकी एथेंस में स्थित है। एथेंस में इन्होंने एक अकेडमी खोल दी, अकेडमी का नाम था द अकेडमी। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने, इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु कहाँ पढ़े हुए थे, द अकेडमी में पढ़े हुए थे और प्लेटो के शिष्य थे। तो इन्होंने भी एक काम किया, जब इतने महान नाम है इनका तो इन्होंने भी कुछ महान काम किए होंगे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिख दी, इस पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति विज्ञान। और अरस्तु को इन्होंने बुक लिखी, तो इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया अरस्तु को। अब अरस्तु के बाद इनके एक शिष्य थे, उनके शिष्य का नाम था सिकंदर महान, सब जानते हैं सिकंदर महान। इंग्लिश में बात करें सिकंदर महान को तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर महान को द अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर महान को। ये विश्व विजेता थे, इन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था। इसके बाद भारतीय संविधान की बात हुई थी कि भारत में क्या आवश्यकता पड़ी संविधान की, तो क्या आवश्यकता पड़ी भारत में संविधान की। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे थे तो भारत में एक ये था जहां आपकी इलायची की पहाड़ियां थी, नीलगिरी की पहाड़ियां थी, आपकी जो पहाड़ियां थी इन पर मसाले होते थे। और इन पर किसकी नजर थी, यह आपका यूरोप महाद्वीप था, इस यूरोप महाद्वीप की नजर थी इस पर कि भारत से ये मसाला लिया जाए। और यूरोप वालों को क्यों जरूरत थी इनकी, क्यों जरूरत इसलिए थी क्योंकि यूरोप वाले जो मीट खाते थे उनको संरक्षण रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए मसाला आवश्यक होता था। तो इन्होंने भारत से मसाला व्यापार करना चाहा। अब इनके कुछ ग्रुप था जो पहले पुर्तगाली आए, डच आए, जो अंग्रेज आए। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत के व्यापार के साथ साथ भारत पर राज भी किया जाए, क्योंकि भारत पर कोई व्यवस्था नहीं थी, भारत की अपने कोई कानून नहीं थे, वो राजा के अधिकार में चलते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक समूह था मर्चेंट ऑफ इनका एक समूह था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। मैंने आपको बताया था कि एक समूह था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। तो वो समूह एक रानी के पास गया जो वहां की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और इन्होंने यहाँ एक व्यापार करने की मांग की। महारानी ने कहा ठीक है हम व्यापार करने की मांग दे रहे हैं, आपको प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मगर यहाँ पहले एक कंपनी स्थापित करनी होगी भारत में जाकर। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो आपका एडवेंचर था, जो आपका समूह था ये वाला, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। 1599 भारत में कंपनी की स्थापना की, उस कंपनी का नाम रखा गया द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो महारानी थी उन्होंने 15 वर्ष का आपको प्रमाण पत्र दिया था इन्हें अंग्रेजों को कि तुम 15 वर्षों तक भारत या भारत के पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। मगर हुआ क्या बाद में कि 1609 में वहां के जो राजकुमार थे, वहां के जो प्रथम राजकुमार जो राजकुमार थे चार्ल्स प्रथम, इन्होंने वहां अनिश्चित काल तक आपका व्यापार करने का प्रमाण पत्र दे दिया कि तुम पूर्वी देशों के साथ या भारत के साथ तुम अनिश्चित काल तक व्यापार कर सकते हो। उसके बाद
भारत के कुछ सदस्य या जो आपके जो अंग्रेज लोग थे भारत आए, तो ये इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भारत के अंदर प्रावधान किया, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने आगे किया। क्यों आगे किया? क्योंकि ये इंग्लिश जानते थे, इनको हिंदी नहीं आती थी। क्यों? इन्हें ऐसे सदस्य चाहिए थे कि जो इनसे अंग्रेजी बात कर सके। तो कुछ विद्वान हमारे भारत के बाहर भी गए, जो हमारे राजनेता हुए हैं, तो इन्होंने क्या काम किया, ये बाहर पढ़ के आए दूसरे देश में, तो इन्हें पता चला कि हमारे भारत के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस व्यवस्था के इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से मांग की। अंग्रेजों ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम संविधान बनाओ, मगर उसके बदले आपको संविधान सभा बनानी पड़ेगी। और हम संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कितनी समितियां थी, ये हम सब कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।